तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन। जिस तरह से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मीन पढ़े थे, उसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो एक बार आप थोड़ा सा याद कीजिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मीन क्या होता था। अगर हम आपसे पूछते थे कि दो नंबर ए है और बी है, इसके बीच का आप एक अरिथमेटिक मीन आप बताइए। ए और बी एक नंबर है दो, उसके बीच में आप एक अरिथमेटिक मीन बताइए। तो इसका अरिथमेटिक मीन जो होता था उसके लिए हम क्या करते थे, इसका अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट क्या हो जाता था, ए प्लस बी बाई 2, याद होगा आपको। लेकिन अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ए है और बी है, इसके बीच अगर हमको कोई अरिथमेटिक मीन चाहिए तो एक नंबर इंसर्ट कर देंगे ए, जिसके कारण ए, कैपिटल ए और बी क्या होना चाहिए, इन ए पी। जैसे ही ये ए, कैपिटल ए, बी अगर ए पी में होगा तो ये जो कैपिटल ए कहा जाएगा, दिस इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तब हम लोग ए को, कैपिटल ए को अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो अरिथमेटिक मीन के लिए कंडीशन क्या होता था कि ये ए पी में होगा, और ये ए पी में होगा तो ये क्या हो जाता था, कैपिटल ए माइनस ए बराबर बी माइनस कैपिटल ए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो ए में से स्मॉल ए घटाएंगे और बी में से कैपिटल ए घटाएंगे। तो वापस से अगर हम ए को इधर लेके आएँ और इस ए को उधर लेके जाएं तो फाइनली आपका ए रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी बाई 2। तो ये अरिथमेटिक मीन होता था। ये कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगा कि अगर आपसे पूछे, जरा पढ़ते हैं इसको क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी द टू गिवन नंबर्स, वी से दैट कैपिटल जी बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी इफ ए, कैपिटल जी, बी आर इन जे पी। सेम कॉन्सेप्ट है। इन्होंने बोला कि दो नंबर आपके पास ए है और बी है, और अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आप क्या करो, एक जी मान लो कैपिटल, जिसके चलते ए, कैपिटल जी और बी जीपी में हो जाए। कोई भी दो नंबर आपको दे देगा, वो जीपी में है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं है। आपको इसके बीच में एक ऐसा नंबर लिखना है ताकि ये तीनों मिलके क्या हो जाए, एक जीपी बना ले। तो जैसे ही जीपी बनाएगा ना, कैपिटल जी को हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। अब ज्योमेट्रिक मीन मतलब ये जीपी में हो, इसके लिए कंडीशन क्या होगा। अगर हमको मान लो कैपिटल जी का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो कैपिटल जी का वैल्यू निकालने के लिए ये कंडीशन तो हमें दे रहा है ना कि ए, कैपिटल जी और बी जीपी में है। तो जीपी का कंडीशन क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो कॉमन रेशियो क्या होगा भैया, कैपिटल जी अपॉन ए, और इधर अगर हम कॉमन रेशियो निकाले तो बी बटे कैपिटल जी, ये होना चाहिए, तभी तो जीपी में होगा। अब यहाँ से अगर हम बोले कि जी का अगर वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि अरिथमेटिक मीन में करना था तो हम घटाते थे, कैपिटल ए में से स्मॉल ए, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस घटा के निकलता था। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में क्या है, ज्योमेट्रिक मीन में हम लोगों को डिवाइड करने के बाद पता चलता है कि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो जी का स्क्वायर बराबर ए बी। अब आप हमें बताएं कि जी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी होगा। कैपिटल जी का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। अब यहाँ के बाद अब एक और बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत खास बात है। खास बात ये है कि ज़रा बताओ कि ए भी अगर पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा, यहीं पे सोचो कि ए भी अगर पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा तो जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए? और अगर ए भी निगेटिव हो जाए और बी भी निगेटिव हो जाए, ए भी निगेटिव और बी भी निगेटिव, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आना चाहिए? अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है समझने में तो एक एग्जाम्पल भी लेंगे, लेकिन एक बात ज़रा बताओ, एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन एक बात ज़रा बताओ, क्या एक नंबर ए जो है पॉजिटिव हो जाए और एक नंबर बी नेगेटिव हो जाए,
समझना ध्यान से, एक नंबर ए पॉजिटिव हो जाए और एक नंबर बी नेगेटिव हो जाए तो क्या ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड होगा? उस केस में ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि अगर ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चमकने लगेगा। और हम ये बात जानते हैं बेसिक में कि अंडर रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आ सकता है, अंडर रूट नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर याद रखना कि ए और बी दोनों अगर सेम साइन का हो तभी ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड होता है, अगर ए और बी अपोजिट साइन का हो तो ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड नहीं होता है। समझ गए? बोलो। यस सर। तो एग्जाम्पल के लिए एक आध दो एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे मान लो हम पूछें आपसे 2 का, और मान लो 2 है हमारे पास और 8 है, 2 है और 8 है। अगर हम इसका ज्योमेट्रिक मीन पूछे कि 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन के लिए क्या करोगे? इन दोनों को अंडर रूट में डाल दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूना के 16, 16 के बाहर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा ना। बोलो। यस सर। तो ये 16 के बाहर जो 4 आया ना बाबू, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है 2 और 8 का। तो इसके कारण 2, 4, 8 क्या चीज़ में होना चाहिए? जीपी में होना चाहिए, क्योंकि जो आपका आया हुआ नंबर है ज्योमेट्रिक मीन निश्चित रूप से वो ए और कैपिटल जी और बी जीपी में बनना चाहिए। तो अब जरा देखो, तो 2 में 2 का गुना करोगे 4 आएगा, 4 में 2 का गुना करोगे 8 आएगा। नहीं है ज्योमेट्रिक मीन? आ रही है बात समझ में? यस सर। अब जरा हम इसी में माइनस लगा दे दोनों तरफ। माने हम अगर तुमसे पूछे दूसरा एग्जाम्पल कि तुम बताओ कि -2 और -8 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो फिर से तुम क्या करोगे? बीच का अगर हम तुमसे ज्योमेट्रिक मीन पूछे तो क्या बोलोगे? तो एक्चुअली में ये जो जी का वैल्यू आता है ना, जी का, ये प्लस माइनस दोनों आता है, प्लस माइनस दोनों आता है, क्योंकि मालूम होगा कि प्लस माइनस अंडर रूट ए भी आता है, क्योंकि जी का स्क्वायर बनेगा और जब भी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस लेगा। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव नंबर होगा तो हम निश्चित रूप से पॉजिटिव ही बोलेंगे ना, और अगर दोनों निगेटिव होगा तो निश्चित रूप से ये प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा? -2 इंटू -8। तो बेसिकली अंदर में अगर दोनों माइनस है तो वो प्लस बना लेगा, और जब प्लस बना लेगा तो बाहर में आएगा +-4। लेकिन अब हमको ये देखना होगा कि दोनों निगेटिव है कि दोनों पॉजिटिव है। दोनों निगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन केवल हो जाएगा -4। क्या ये बात समझ में आया? जिसके कारण वो जीपी बनाएगा। अब जीपी बनाएगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा, याद रखना ये बात कि 2 पॉजिटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव होता है, 2 नेगेटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव होता है ना। तो अब जरा देखो तो -2 और -4 और -8 क्या ये जीपी में है? बोलो। -2 का गुना कर देंगे अगला मिल जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अगला मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? ओके। अब जरा हमें ये बताओ कि क्या -2, 4, 8 -8 क्या ये भी जीपी है? -2, 4, -8 क्या ये जीपी है? तो इसको चेक करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कॉमन रेशियो देखना पड़ेगा। तो कॉमन रेशियो देखो क्या सेम है? 4 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? -2 करोगे, और यहाँ पे -8 डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 4 करोगे। तो ये कितना होगा? 4 दूना के 8, ये हो गया 2 दूना के 4। तो दोनों तो -2 है, तो कोई दिक्कत है क्या? बोलो। दोनों सेम है, कॉमन रेशियो सेम है, तो ये भले जीपी बना रहा है लेकिन 4 को हम लोग ज्योमेट्रिक मीन नहीं कहेंगे -2 और -8 का। बात समझ रहे हो? यस सर। ज्योमेट्रिक मीन 2 पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव आएगा, 2 नेगेटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव आएगा। ये दिमाग में रखना है, भले वो जीपी बनाए या ना बनाए उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ क्या बोले हम कि अगर एक नंबर पॉजिटिव हो जाएगा और एक नंबर नेगेटिव हो जाएगा तब ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आई बात?
Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले अब इसी केस में कि मान लो हमारा पहला टर्म -2 है, पहला टर्म हमारा क्या है -2 है, और अगला टर्म आप 2 से गुना करो, 2 से, तो 2 दूना के 4 हुआ, फिर 2 से गुना करो तो 4 दूना के 8 हुआ। तो क्या ये जीपी बन पाएगा कभी? देखो तो ज़रा सोचो तो तुम, क्या ये जीपी होगा? जीपी होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? 4/-2 और ये 8/4 ये बराबर होना चाहिए। क्या ये बराबर होगा? -2 बराबर 2 होता है? नहीं ना होता है। तो क्या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है या तो दोनों पॉजिटिव नंबर का ही डिफाइंड हो पाएगा या दोनों नेगेटिव नंबर का ही डिफाइंड हो पाएगा। बात समझ में आई है? आ रही है बात? Yes, sir. ये 4 जो काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है? ज्योमेट्रिक मीन का काम कर रहा है। मतलब सिंपली अगर हम बोलें तो हम ये बोल रहे हैं कि -2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन बताओ। अगर हम तुमसे पूछे कि -2 का और 8 का ज्योमेट्रिक मीन बताओ, बस इसी का हम ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहे हैं, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या आया हुआ है? √AB ± √AB आया हुआ है ना। बोलो, तो जब तुम ज्योमेट्रिक मीन को लिखने जाओगे ±√AB, तो अंडर में ए की जगह पे -2 पड़ेगा और बी की जगह पे 8 पड़ेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है ना पहले तो, क्योंकि √-16 ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो गया। रियल में पॉसिबल नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा कि 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जब दोनों पॉजिटिव होगा तब होगा, दोनों नेगेटिव होगा तब होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसे नोट करके लिख भी लीजिए। चलिए, तो ये नोट करके लिख लीजिए आप लोग। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी आर ±√AB, लेकिन इसमें लिखाया गया है कि अगर ए और बी दोनों, देखो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव, द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नेगेटिव नंबर्स, अगर ए और बी दोनों अगर नेगेटिव होगा तो वो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो माइनस साइन के साथ आएगा। और अगर ए और बी में से दोनों में से कोई भी एक उल्टा हो गया, माने अपोजिट साइन का हो गया, ए और बी विथ अपोजिट साइन, देन ज्योमेट्रिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस पे एक आध दो एग्जाम्पल कर लेते हैं और फिर बढ़िया से एग्जाम्पल जब हम करेंगे जब टोटल हमारा सीक्वेंस सीरीज़ का थ्योरी ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने एपी का थ्योरी हर पार्ट को लेके ख़त्म किया, उसी तरह से जीपी का भी हर पार्ट को ख़त्म कर लेंगे। तो बारी बारी से फिर से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, जो भी है, जो भी बुक है आपका। देखिए, हम 2-4 छोटे एक एग्जाम्पल ये छोटा सा ले लिए, एक और एग्जाम्पल छोटा सा लेंगे, उसके बाद एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताएंगे। याद रखिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक कॉन्सेप्ट होता है एम जी एम का दोनों का रिलेशन, कि अरिथमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। ये एग्जाम्पल सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 6 एंड 24। दोनों पॉजिटिव नंबर है, डिफाइंड होगा। -9 -25 ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड होगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। लेकिन इस केस में हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका तो आंसर आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। बढ़िया से अगर लिखना है तो ऐसे लिख दीजिएगा, ज्योमेट्रिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर इसका ज्योमेट्रिक मीन पूछे तो क्या होगा जरा बताइए। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? √AB, जिसमें ये ए है और ये बी है तुम्हारा। तो ये कितना होगा? शायद ये 25 है, 24 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन तो कितना हो गया जरा बताओ? 6 × 24, कोई दिक्कत? और मान लो तुम्हारा फार्मूला भूल गया, तुम मान लो फार्मूला भूल गया कि ज्योमेट्रिक मीन होता है √AB। वैसे याद रहना चाहिए। एरिथमेटिक मीन क्या होता है? A + B/2। ज्योमेट्रिक मीन √AB। मान लो भूल गए, तो भूल गए भी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कहेंगे कि 6, हम क्या बोलेंगे कि 6 और 24 के बीच में हमको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ना, तो हम कह देंगे कि ए 6 और G और 24 GP में होना चाहिए। तो भैया फिर से हम क्या निकालेंगे? G / 6 बराबर 24 / G। तो यहाँ से हमारा G का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 6 × 24। अब ये बात हमको पहले से मालूम है कि अगर सब पॉजिटिव नंबर है तो ज्योमेट्रिक मीन भी पॉजिटिव आएगा।
तो जब हम अंडर रूट उधर देंगे तो प्लस माइनस नहीं लगा के बल्कि बस ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा जी, इस 24 को हम लिख देंगे 2 गुना 3 6 को, और 24 को क्या लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 4 गुना के 8 हुआ और अड़तली के 24 हुआ। तो यहाँ से भैया अंडर रूट में हमारा 1 को 2 यहाँ है और यहाँ से तो 2 को बाहर हो ही रहा है, तो क्या जोड़ा मिल गया ना इस 2 का और 3 का भी, यानी कि फाइनली आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 गुने 2 और गुने 3। क्या ये बात समझ में आया, 3 दुना के 6 दुना के 12, यानी कि 6, 12, 24 जीपी में होगा पक्का, देख लो 6 दुना 12, 12 दुना 24। उसी तरह से अगर हम तुमसे -9 और -25 का क्या पूछे, ज्योमेट्रिक मीन पूछे, तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन का, अंडर रूट ए बी। और ये बात ये पहले से तय है कि अगर दोनों नेगेटिव होगा तो ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव होगा। तो जब हम लोग अंडर रूट ए बी लिखेंगे तो माइनस में ऐसे करके लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आया, माइनस अंडर रूट ए बी लिखेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो माइनस अंडर रूट, और ए का नाम -9 हो गया और बी का नाम -25 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9 गुना अगर 25 लिखा हुआ है तो 9 से बाहर 3 हो जाएगा और 25 से बाहर 5 हो जाएगा, यानी कि 15 माइनस में, लेकिन किस चीज़ में, माइनस में। तो अब ज़रा देखो -9 -15 और -25, क्या ये जीपी है, 3 से गुना करो, सॉरी गलती किए हैं क्या कुछ, हाँ 9 में क्या क्या गुना करोगे तो 15 आ जाएगा, बताओ, वो करोगे तो आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऐसे लग रहा है देखने में क्योंकि वो डिवाइड में आएगा, -15 बटे -9 करोगे और यहाँ पे -25 बटे कितना 15 करोगे माइनस में, है ना, तो कट पीट के आ जाएगा सेम। देखो ये माइनस से माइनस कट गया, 3 × 5 = 15 हुआ और 3 × 3 = 9 हुआ। यहाँ 5 से कटेगा बेसिकली, माइनस माइनस तो कट ही गया, तो 50 25 5 × 15 5 बटे 5 बटे 3, सही है ना। तो ये चीज़ था, एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। अब जरा एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप कह रहा कि फाइंड द 2 नंबर्स, और वो भी 2 नंबर कैसे, पॉजिटिव नंबर्स। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी हुज अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन 34 and 16 रेस्पेक्टिवली। आपसे क्या पूछा है, 2 आपको नंबर दे दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि वो उसका अरिथमेटिक मीन हम आपको दे दे रहे हैं 34 और ज्योमेट्रिक मीन हम आपको दे दे रहे हैं 16। आप हमें बताइए कि वो दोनों नंबर क्या थे, दोनों नंबर क्या थे। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये तो जानते हैं ना कि अगर आपके पास ए और बी एक नंबर है तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, और क्वेश्चन ने जो दिया है वो भी लिख लेंगे। तो अरिथमेटिक मीन ए और बी का हमको दिया गया है क्वेश्चन 34, और हम क्या जानते हैं ए और बी का अरिथमेटिक मीन, a + b/2 जानते हैं ना। तो ये हो गया तुम्हारा a + b का वैल्यू कितना, 34 का डबल कर दो, 4 दूना के 8 3 दूना के 6 68। ऑल्सो हमें क्या दिया है, ए और बी का क्या दिया है बताओ, ज्योमेट्रिक मीन दिया है। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया है, 16 दिया है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है जी, अगर 2 पॉजिटिव नंबर है तो √a भी होता है ना। तो जरा बताओ आप हमें कि ए बी का वैल्यू क्या हुआ, अगर √a b का वैल्यू दिया है ना, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन होता है 2 पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव ही और √ में a b। तो हम अगर निकालना चाहें तो √a b का वैल्यू अगर 16 है तो a b का वैल्यू कितना हो जाएगा 256, क्योंकि 16 का स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, ठीक है। तो अब अगर हमको a + b अगर 16 दिया है और a b अगर हमको 256 दिया है, तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 तरीका है यहाँ के बाद बनाने का। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये सम ऑफ रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है? तो 2 तरह से क्वेश्चन बना सकते हो। एक तो ये तरीका है कि यहाँ से b का वैल्यू उठाओ, यहाँ डाल दो, और नहीं तो कहो कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम जानते हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लिखना,
अगर हम बोलेंगे कि इसका रूट्स क्या है तो तुम बोलोगे ना कि अल्फ़ा बराबर ए है और बीटा बराबर क्या है, बी है, तभी ना सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चाहे काम करो ना, इसको स्किप करते हैं, इसको हम दूसरे तरीका में बता देंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप क्या करो, इसको डायरेक्टली कर लो, क्योंकि ये कंप्लीट कर रहे हैं हम ये लेक्चर को, ताकि ये सब चीज़ इसमें हो जाए। थ्योरी कॉन्सेप्ट वाली बात वो जो है ना अभी बता देंगे हम दूसरे किसी वीडियो में, कि इसी क्वेश्चन को या दूसरे क्वेश्चन को करेंगे तब। यहाँ पे क्या करो कि b का वैल्यू आप निकाल लो। b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 256 बटे a आएगा। इक्वेशन नंबर 1 में रख लो। इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो जाएगा हमारा, a और प्लस b के जगह पे हम लिख देंगे 256 और डिवाइडेड बाई a बराबर 68 होगा ना। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, a आएगा, यहाँ पे आएगा a का स्क्वायर प्लस 256 और इज इक्वल टू 68। क्लियर है ना। यहाँ से a को हम बराबर के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर प्लस 256 इज इक्वल टू 68a। अब उसको वापस में इधर लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 68a और माइनस 256 इज इक्वल टू 0। अब इसका रूट्स निकाल लो तुम लोग, है ना। रूट्स निकाला जा सकता है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, या श्रीधराचार्य रूल से, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो इतना प्रिंट करो, फिर हम निकाल देते हैं आपका। समझना, यहाँ पे हमने ये a स्क्वायर माइनस 68 लिया, माइनस 256 बराबर 0 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ 256 का होगा फैक्टराइजेशन, 256 का होगा फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टराइजेशन किए, यहाँ से यहाँ तक पकड़ो। 2 2 जा 4, 2 जा कितना, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। अब ये 64 और ये 2 2 जा 4, तो 64 और 4 68 बना लेगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, मतलब आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। फैक्टराइजेशन आएगा a माइनस 64 और एक दूसरा आएगा a माइनस 4। तो a का वैल्यू एक आ जाएगा तुम्हारा 64 और एक a का वैल्यू हो जाएगा 4। समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पे b का वैल्यू तो तुम निकाले हुए हो, 256 बाई ए, है ना, 256 बाई ए। तो ये कंसीडर करना होगा कि a अगर 64 होगा तो b क्या होगा, और अगर b मतलब a 4 होगा तो b क्या होगा। वैसे तो निकल चुका है, क्या होगा जरा बताओ। b का क्या होगा, जब a का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाए 64 हो जाए, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 256 बाई 64 कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। सही है जी। तो a का आंसर ये हुआ। फिर दूसरा हुआ कि अगर a का वैल्यू मान लो कितना हुआ, 4 हुआ, तो b का वैल्यू क्या होगा, फिर से 256 अपॉन 4 करोगे, क्योंकि वो b का वैल्यू 256 बटे a है। तो ये कट के कितना देगा, 64। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि a अगर तुम 4 सेलेक्ट करते हो तो b का वैल्यू 64 आता है। क्या फ़र्क पड़ता है, आप 64,4 आंसर लिखो या 4,64 लिखो, आपसे वो 2 नंबर पूछा था केवल, जिसका अरिथमेटिक मीन दिया गया था, ज्योमेट्रिक मीन दिया गया था। तो फाइनली आपने आंसर में क्या लिखना है, 4 एंड 64 ये लिखो, चाहे 64,4 लिखो, बात एक ही है। बात समझ गए ना। प्रिंट कर लीजिए इसे। चलिए, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि IIT JEE का भी क्वेश्चन जो आप बनाते हो ना, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें अगर ये वाला कॉन्सेप्ट जो लगाओगे, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी क्वेश्चन बनता है ना। मतलब जान तो जाओगे लेकिन अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो एक्चुअली हम लोग इसमें जानेंगे, एक आध क्वेश्चन को अप्लाई भी करने सीख लेंगे, लेकिन फिर जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे कि कैसे, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके थ्योरी पे। क्या लिखा हुआ है कि अगर कैपिटल A को और कैपिटल G को 2 नंबर्स, और वो भी 2 पॉजिटिव नंबर्स A और B के बीच का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन माना जाए, तो अरिथमेटिक मीन हमेशा जो होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा।